राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इस फैसले के साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार 2 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं दिया गया। पार्टी ने अन्य राज्यों में भी कई अहम नामों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग की भी संभावना पर नजर रखी जा रही है। रजनीश अग्रवाल को पार्टी में बूथ का भूत कहा जाता है। वे साल 2021 से मध्य प्रदेश भाजपा में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश के 65,000 बूथों का डिजिटाइजेशन किया गया। बूथों को A, B, C और D कैटेगराइज करने का काम भी उन्होंने कराया। इसके अलावा 30 मतदाताओं पर अर्ध पन्ना प्रभारी नियुक्ति करने की रणनीति से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने की योजना बनाने में भी उनकी भूमिका अहम रही। रजनीश अग्रवाल वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश सचिव हैं। संगठन में बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी बूथ प्रबंधन प्रभारी की भूमिका का उल्लेख है। लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय हैं और प्रदेश स्तर पर कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वे पर्दे के पीछे काम करने वाले संगठनात्मक नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी पहचान चुनावी नेटवर्क और कार्यकर्ता तंत्र को मजबूत करने के लिए है। मध्य प्रदेश से दूसरा नाम यानी तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका के चलते राज्यसभा भेजने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तरुण चुग पार्टी के संगठनात्मक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। तरुण चुग ने लगभग 9 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़कर सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी। तरुण चुग मूल रूप से पंजाब के अमृतसर से आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक नेताओं में गिने जाते हैं। वे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और चुनावी प्रबंधन में पार्टी की केंद्रीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। 2023 में भाजपा ने उन्हें लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखा। हाल ही में मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। अब बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने एमपी में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। उज्जैन के नागदा में जन्मी मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से पूर्व सांसद रही हैं। छात्र राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी। 1999 से 2002 तक एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। राहुल गांधी की करीबी और संगठनात्मक राजनीति की मजबूत नेता मानी जाती हैं। 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई। संसद की महिला सशक्तिकरण, कानून और जन शिकायत समितियों में सदस्य रहीं। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC में भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। वर्तमान में तेलंगाना कांग्रेस की AICC प्रभारी है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत है। दतिया सीट रिक्त होने, विजयपुर विधायक के मतदान से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के दल बदल के बाद भी कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 116 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचते हैं। अगर निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भी बीजेपी के साथ आते हैं, तब भी बहुमत के आंकड़े से 8 वोट कम मिलेंगे। हालांकि जोड़ तोड़ की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लिहाजा तीसरी सीट पर भी मुकाबला रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के भीतर सरगर्मी तेज हो गई। कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद अब राजनीति में एक नई चर्चा है। वो चर्चा है क्रॉस वोटिंग की, जिसका खतरा कांग्रेस के खेमे में सताया जा रहा है। संख्या बल के आधार पर सीट कांग्रेस की मानी जा रही है, लेकिन सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस के पास विधायकों की गिनती तो पूरी है, लेकिन सवाल ये कि विधायकों की निष्ठा की गारंटी कौन देगा।
देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने पूर्व सांसद सीनियर लीडर मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही राजनीतिक हलकों में एक चर्चा तेज हो गई है, और वो है क्रॉस वोटिंग की चर्चा, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के भीतर अगर मीनाक्षी नटराजन को लेकर विरोध के सुर उभरते हैं, तो ये बीजेपी के लिए किसी मौके से कम नहीं होगा। बीजेपी क्रॉस वोटिंग के जरिए तीसरी सीट भी कब्जाने की कोशिश कर सकती है। इस बात को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से और भी बल मिल रहा है। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। तीसरी सीट पर टिकी नजरें, क्या वोटिंग में बदलेंगे समीकरण? संख्या कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या वोट भी रहेंगे साथ? विधायकों की गिनती पूरी, लेकिन निष्ठा की गारंटी देगा कौन? तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार, क्रॉस वोटिंग ना बदल दे पूरी तस्वीर। राज्यसभा की राह में सबसे बड़ा खतरा अपनों की क्रॉस वोटिंग का। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत है। दतिया सीट रिक्त होने, विजयपुर विधायक के मतदान से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के दल बदल के बाद भी कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 116 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचते हैं। अगर निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भी बीजेपी के साथ आते हैं, तब भी बहुमत के आंकड़े से 8 वोट कम पड़ेंगे। हालांकि जोड़ तोड़ की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद तीसरी सीट पर भी मुकाबला रोचक होने के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।